हेलो गाइस, तो आज हम वेंशन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, ये स्टोरी मैंने थोड़ी सी शॉर्ट कर दी है। ओके, जो बोरिंग बोरिंग सीन थे वो मैंने डिलीट कर दिए। मतलब जो बोरिंग बोरिंग सीन थे वो मैंने हटा दिए और आप लोगों के लिए थोड़ी सी शॉर्ट कर दी। ओके, तो इसलिए अब हम स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट पार्ट में जो हमने देखा था कि याओ जो स्टेविजन के रूम में चला जाता है। और गाइस, स्टेविजन ये स्टेविजन इस फैन फिक्शन में मेरे लिए स्टेविजन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार। अच्छा, याओ जो स्टेविजन के रूम में जाता है और वो आराम आराम से जा रहा होता है। घर की सारी लाइटें बंद होती है। याओ स्टेविजन के रूम में जा रहा है और याओ देखता है कि रूम बंद है। तो याओ जो बहुत चालाक है, उसने तो पूरी प्लानिंग से वो आया है। तो उसने स्टेविजन की रूम की चाबी जो अपने पॉकेट में रखी थी वो निकालता है और एक डेवल स्माइल देता है और रूम में जा रहा होता है। और जैसे ही रूम खोलता है, आराम से रूम खोलता है, अंदर जाता है तो देखता है टेलीविज़न पूरे रूम में नहीं है, बेड भी खाली है। तो याओ देखता है वॉशरूम की लाइट ऑन है और वॉशरूम में से पानी की आवाज़ें आ रही है। तो याओ टेलीविज़न की रूम में तो पहुंच गया था है। अब याओ वॉशरूम जाता है। याओ टेलीविज़न के रूम का गेट बंद कर देता है और वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। और जब याओ जैसे ही अच्छा वॉशरूम में जाता है तो याओ जब देखता है टेलीविज़न को तो याओ शॉक में हो जाता है और याओ बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और याओ को जो इतना बड़ा झटका लग जाता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट होता है। अब हम आते हैं वेन और लेनजेन की तरफ, हमारे मेन हीरो की तरफ। हाँ, वेन जो आराम आराम से आ रहा होता है और वो लेनजेन के रूम के पास आ जाता है। वेन जो हाथ से गेट पे टक टक करने वाला था, बट वो जैसे ही अपना हाथ गेट पर रखता है तो गेट खुल जाता है। मतलब गेट लॉक नहीं था। और जैसे ही गेट खुल जाता है वेन स्माइल करता है, एक क्यूट सी स्माइल देता है और फिर वो अंदर जाता है। और जैसे ही अंदर जाता है तो रूम आराम से बंद कर देता है। और जब वो रूम बंद कर रहा होता है तो पीछे से ही एक पर्सन विन को बहुत टाइट करके हक कर लेता है। और विन जो डर जाता है तो विन के मुँह से चीख निकल आती है। तो वो पर्सन जल्दी से विन के मुँह में हाथ रख देता है। और विन जब अपनी आंखों को पीछे करके उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं, लेंजेन था। लेंजेन जो विन के कान में बोलता है, विन जब अंदर आ गए हो तो फिर डर क्यों रहे हो? तो विन अपने मुंह से लेंजेन का हाथ हटाता है और बोलता है, लेंजेन तुमने मुझे डरा दिया। तो लेंजेन विन को पलटता है और विन को वो दीवार पर पुश करता है और बोलता है, तुम डर गए और जब इतने ही डरे थे तो फिर अंदर क्यों आए? और फिर लेंजेन विन को किस करने लग जाता है और विन को किस कर रहा होता है। तो विन लेंजेन को पुश करता है और बोलता है, लेंजेन ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजेन फिर से विन को लिप पे किस करना छोड़ देता है। लेंजेन विन के नेक पर किस कर रहा होता है और इसकी शर्ट की बटन खोल रहा होता है। और विन लेंजेन को पता है, लेंजेन ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा पूछने आया था कि तुम कैसे हो। तो लेंजेन जो विन को किस भी कर रहा था और बोलता है, मैं ठीक हूँ। और लेंजेन जो विन की शर्ट के बटन भी खोल रहा है और उसकी नेक पर, चेस्ट पर और पूरे लेफ्ट साइड पर, नेक के लेफ्ट साइड पर, नेक के दूसरी साइड, नेक और नेक पर किस कर रहा है। और लेंजेन विन के सवालों के जवाब भी दे रहा है कि मैं ठीक हूँ विन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लेंजेन विन को किस भी कर रहा है और उसकी शर्ट के बटन भी खोल रहा है। तो विन लेंजेन को हटाता है अपने से और उसको मना करता है ऐसे करने से। विन बोलता है, लेंजेन कि तुम क्या कर रहे हो? लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है, चुप करो विन, आज मुझे मत रोको, आज से तुम मेरे हो। अब मैं तुम्हें हर वक्त ऐसा ही प्यार करूँगा। तो विन बोलता है, क्या? तो लेंजेन बोलता है, हाँ, मैंने अपने आप को इतने साल कंट्रोल में किया है, बट अब से मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ और जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता है। उस दिन के बाद तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस दिन लेंजेन ने विन को बाइट किया था उस दिन के बाद, लेंजेन उस दिन की बात कर रहा था। तो विन लेंजेन को देख रहा था और लेंजेन जो विन की चेस्ट पर आ जाता है और उसकी शर्ट के बटन भी खोल रहा है और उसकी चेस्ट पर किस कर रहा है। और विन जो लेंजेन को देख रहा है, विन लेंजेन को कुछ नहीं कहता है और लेंजेन जो फिर विन की टमी पर किस करना शुरू कर देता है। और फिर लेंजेन जो घुटने के बल बैठ जाता है और विन जो खड़ा होता है, विन लेंजेन को देख रहा है और लेंजेन विन को देख रहा है। और फिर लेंजेन विन को एक डेवल स्माइल देता है और विन की पैंट की बटन खोलता है। तो विन जल्दी से अपना पैंट पकड़ लेता है, बोलता है, वी लेंजेन ये तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजेन विन के हाथों को उसकी पैंट से हटाता है और बोलता है, आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था। तुम्हें याद है तुम मेरे साथ कॉलेज में क्या करते थे? तो विन को याद आता है कि लेंजेन को जब ये कॉलेज में रूम में बंद कर देता था और इसने भी लेंजेन के साथ क्या कुछ नहीं किया था। तो विन को वो टाइम याद आता है। तो विन बोलता है, लेंजेन प्लीज़ ऐसा मत करना। तो लेंजेन विन के हाथों को उसकी पैंट से हटाता है और विन की पैंट जो खोल देता है और उसे पूरी तरीके से हटा देता है। और विन जो अपनी प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता है और बोलता है, लेंजेन ये क्या कर रहे हो तुम? और लेंजेन जो विन के हाथों को हटाता है और फिर लेंजेन विन को
लिक करना शुरू कर देता है। ओवेन जो अपनी आँखों को बंद कर देता है और अपने फेस पर हाथ रख देता है, उसको इतना बुरा लग रहा था अपने आप, और लेंजेन जो विन के साथ लव मेक करना शुरू कर देता है। तो लेंजेन जो विन को इनके साथ लव मेक कर रहा था, विन ने अपने फेस पर हाथ रखे होते हैं और विन जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेंजेन विन की बॉडी पर, उसकी टमी पर, उसकी कमर पर हाथ फिराता है और विन के साथ लव मेक करता है। लेंजेन पूरी तरीके से विन को हर्ट कर देता है और विन का कंट्रोल जो हटा देता है, और विन जो बिल्कुल हॉट हो जाता है। और फिर हमारा ये सीन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। थैंक गॉड जो स्टॉप हो गया, बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। अब हम आते हैं शिंग शिंग और जोंग की तरफ। हमारा प्यारा सा शिंग शिंग, जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो पहली बार इंटीमेट हुआ, और वो भी जंगल में, और वो भी ऐसी ज़मीन पर जो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। तो शिंग शिंग की बॉडी पे बहुत पेन होता है और वो जो ब्लैंकेट पे लेटा हुआ होता है और शिंग शिंग सोया होता है। अब शिंग शिंग करवट लेता है और जब वो करवट लेता है तो उसके मुंह से एक आवाज़ निकल जाती है, और वो जैसे ही करवट लेता है तो वो अपना हाथ किसी पर्सन के ऊपर रख देता है। अब शिंग शिंग यही सोचता है कि ये याओ है। तो शिंग शिंग बहुत तकलीफ में होता है, उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है। शिंग शिंग बोलता है, याओ याओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे पेन किलर दे दो। तो वो पर्सन शिंग शिंग को हक करता है, बहुत टाइट करके बहुत क्लोज कर देता है। तो याओ को जो बॉडी में पेन हो रहा था तो उसके हक से शिंग शिंग को बहुत अच्छा लग रहा था जब वो पर्सन शिंग शिंग को हक किए हुए था बहुत टाइट करके। तो शिंग शिंग बोलता है, याओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, बट तुम इतना क्लोज मेरे मत हो, ओके। और शिंग शिंग जो बहुत तकलीफ़ में था, तो वो पर्सन शिंग शिंग की बैक पर जोर करने लग जाता है। तो शिंग शिंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। शिंग शिंग बोलते हैं, हाँ यहीं पर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। तो फिर वो पर्सन शिंग शिंग को टिप पर किस करने लग जाता है। तो जब लिप पर किस करने लग जाता है तो शिंग शिंग डर जाता है कि ये याओ मुझे ऐसा किस क्यों कर रहा है। तो शिंग शिंग याओ को, या शिंग शिंग उस पर्सन को अपने से दूर हटाते हैं। अब शिंग शिंग यही सोच रहा था कि ये याओ है, और फिर शिंग शिंग जल्दी से लाइट ऑन करता है, और जब वो लाइट ऑन करता है वो उस पर्सन को देखता है। तो शिंग शिंग बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है, अब वो पर्सन जो और कोई नहीं जोंग होता है। तो जोंग बोलता है, या मैं अपनी ओमेगा के पास आया हूँ, मेरे ओमेगा को पेन हो रहा है ना। तो शिंग शिंग बोलता है, जोंग अभी के अभी अपने रूम में जाओ। और फिर जोंग बोलता है, नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं पर रहूँगा। और याओ और विन कहाँ हैं। तो शिंग शिंग देख रहा होता है और शिंग शिंग बोलता है, सच में वो दोनों कहाँ हैं। तो शिंग शिंग, तो जोंग बोलते पता नहीं, मैं आया तो तुम्हारे रूम में कोई भी नहीं था। तो शिंग शिंग बोलते हैं, हाँ वो दोनों नहीं थे। तो फिर जोंग शिंग शिंग को देख रहा होता है। शिंग शिंग के थोड़ा सा फीवर होता है, तो जोंग शिंग शिंग को, जोंग उठता है, शिंग शिंग को पेन किलर देता है, उसको पानी देता है। और शिंग शिंग जो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं खा, मुझे नहीं खाने। तो जोंग बोलता है, खा लो, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें फीवर भी है, इसको, इस पेन किलर को ले लो। तो जोंग का इतने प्यार से बोलने से शिंग शिंग जो उसको देख रहा था और स्माइल करता है शिंग शिंग, और फिर शिंग शिंग जो पेन किलर ले लेता है, और फिर जोंग शिंग शिंग को अच्छे से लिटाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट होता है और उसके पास आकर लेट जाता है। और फिर शिंग शिंग बोलता है, जोंग तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। तो जोंग बोलता है, नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं पर तुम्हारे पास हूँगा, जब तक तुम सो ना जाओ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो शिंग शिंग बोलता है, नहीं याओ और विन आ जाएंगे, वो तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो हंगामा मच जाएगा। जोंग बोलता है, कोई हंगामा नहीं मचेगा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी पर जोर करता हूँ। और फिर जोंग जो शिंग शिंग को आराम आराम से उसकी बॉडी पर जोर कर रहा है, और शिंग शिंग को उसकी जोर करने से मतलब उसकी बॉडी को दबा रहा है, और शिंग शिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। जोंग शिंग शिंग की बॉडी को मसाज दे रहा था, और उसकी बैक, शिंग शिंग की बैक में बहुत दर्द हो रहा है। तो जोंग वहाँ पे मसाज कर रहा है और शिंग शिंग को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शिंग शिंग जोंग का हाथ हटाता है, बोलता है, नहीं बस करो, तुम थक गए हो, मुझे बस टाइट करके हक कर लो, तुमने अभी किया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जोंग शिंग शिंग को हक कर लेता है, और शिंग शिंग जो मुआयन करता है, और फिर जोंग शिंग शिंग को इतना क्लोज अपने देखता है। तो जोंग कहाँ सबर कर सकता है। तो जोंग फिर शिंग शिंग को सॉफ्ट करके सॉफ्टली किस कर रहा होता है उसके लिप पर, और शिंग शिंग जो जोंग को नहीं रोकता है। और फिर जोंग जो उसको बहुत प्यार से किस करता है और उसकी बॉडी पर हाथ फिराता है। फिर जोंग अपने हाथ शिंग शिंग की शर्ट के अंदर कर देता है और उसकी कमर पर हाथ मारता है, और उसकी टमी पर हाथ, सॉरी, उसकी कमर पर हाथ फिराता है। जोंग शिंग शिंग की कमर पर हाथ फिराता है, और धीरे धीरे जोंग के हाथ शिंग शिंग की चेस्ट पर आ जाते हैं, और जोंग शिंग शिंग की चेस्ट पर हाथ फिराता है, और शिंग शिंग की चेस्ट को पिंच करता है, बहुत प्यार से उसके साथ खेल रहा होता है, और शिंग शिंग को लिप पर किस भी कर रहा होता है। शिंग शिंग जो उसका ऐसी टचिंग
शिनचैन को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जोंग ब्रूटली तरीके से उसके साथ नहीं टच होता है, बहुत प्यार से, और शिनचैन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और फिर जोंग शिनचैन को लिप पर किस करना छोड़ देता है और इसके ऊपर आ जाता है। अब जोंग का जो कंट्रोल हट गया है तो शिनचैन जोंग को देखता है, बोलता है जोंग कि तुम क्या कर रहे हो। तो जोंग बोलता है डरो मत शिनचैन, मैं तुम्हें आज तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा फील करा रहा हूँ। तो शिनचैन बोलता है जोंग ऐसा कुछ भी मत करो प्लीज़, बस मेरे पास लेट जाओ, मुझे हक करो, तुम्हारे हक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बॉडी की स्मेल मुझे बहुत रिलैक्स फील कराती है। और फिर जोंग जो शिनचैन को देख के स्माइल करता है और शिनचैन की जो फेस होता है वो इतना शाइन मारता है जो जोंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और वो शिनचैन को किस करने लग जाता है और शिनचैन की शर्ट की बटन खोल रहा होता है और जोंग जो शिनचैन की बॉडी पर उसकी नेक पर किस करने लग जाता है और धीरे धीरे नीचे आता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस करते जाता है और उसकी शर्ट की बटन एक एक करके खोलता जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने पहले वाले कपल के पास, स्टेविजन और याओ के पास, कि याओ को किस बात का झटका लग गया था। अब हम यहाँ आते हैं याओ जो स्टेविजन को देखता है, स्टेविजन जो अपने साथ नोटी हरकतें कर रहा था और स्टेविजन की जो मेडिसिन ख़त्म हो गई थी तो स्टेविजन जो भूल गया था लाना, और याओ जो स्टेविजन को देखता है कि ये क्या कर रहा है, याओ को झटका लग जाता है। याओ देखता है कि स्टेविजन के हाथ में मोबाइल पकड़ा है और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है नोटी हरकतें कर करके, और उस मोबाइल में पिक और किसी की नहीं, याओ की थी। याओ ये नज़ारा देखकर शॉक में हो जाता है और स्टेविजन जो डर जाता है, उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और स्टेविजन याओ को बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और याओ स्टेविजन याओ को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और याओ स्टेविजन को देख रहा होता है, याओ सच में नहीं होता है और फिर स्टेविजन याओ के पास आता है तो याओ स्टेविजन को देख के डर जाता है और याओ भाग रहा होता है स्टेविजन से, और स्टेविजन देख लेता है कि ये मुझसे भाग रहा है तो स्टेविजन जो अब इसको इस तरह जाने नहीं दे सकता है, नहीं तो ये घर में सबको बता देगा कि स्टेविजन क्या कर रहा था। तो स्टेविजन जो याओ को अब जाने नहीं दे सकता है, स्टेविजन याओ को पकड़ने की कोशिश करता है। याओ जो बहुत डर गया होता है क्योंकि उसने स्टेविजन को ऐसी हरकत करते हुए देख लिया था, वो भी उसी की पिक को देख कर स्टेविजन अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था नोटी हरकतें कर करके, और याओ जो बिल्कुल डर जाता है, याओ की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती और वो याओ अब स्टेविजन से बहुत डर रहा होता है। तो याओ भाग रहा होता है और स्टेविजन जो अब उसके पीछे भाग रहा होता है। स्टेविजन जल्दी से तौलिए से अपने बॉडी को लपेटता है और याओ के पीछे भागता है और याओ भाग रहा होता है और स्टेविजन जो अपनी स्पीड लगाता है और याओ को पकड़ लेता है। स्टेविजन याओ को पीछे से पकड़ लेता है और याओ जो चीख मारने वाला था याओ के मुंह पे हाथ रख देता है और उसके कान में बोलता है पीछे से कि तुम चीखना मत, और तुम भाग क्यों रहे हो, और जब तुम्हें भागना ही था तो तुम इस टाइम यहाँ आए क्यों, मुझे ज़रा बताओ। तो याओ जो जिसकी आंखें इतनी रेड हो गई थी, याओ स्टेविजन को देख रहा होता है और याओ बहुत ज़्यादा डर गया होता है। स्टेविजन की आंखें जो बहुत रेड हो गई होती है, स्टेविजन की आंखें अब वैसी आंखें नहीं थी जो दिन को होती है, जो हया से भरी हुई नहीं, स्टेविजन बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। स्टेविजन की आंखें रेड हो गई थी, स्टेविजन के फेस पे एक डेविल स्माइल थी और याओ जो उसको देख कर डर जाता है, याओ सर हिलाता है और स्टेविजन का हाथ अपने मुंह से हटाता है और जैसे ही हटाता है बोलता है आई एम सो सॉरी स्टेविजन, मैं इस टाइम यहाँ आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। स्टेविजन याओ के मुंह पे फिर से हाथ रखता है और बोलता है जाने दूँ और तुम्हें, आज तो तुम फंस गए याओ, अब तो तुम्हें मैं कभी जाने नहीं दूँगा, आज से तुम मेरे हो। तो याओ जो इतना डर गया था, याओ की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी जो स्टेविजन तक सुनाई दे रही थी, स्टेविजन को याओ की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और याओ बहुत ज़्यादा डर गया था। याओ इस टाइम याओ को अब स्टेविजन नहीं था, स्टेविजन के लिए कोई प्यार नहीं था दिल में क्योंकि याओ बहुत डर गया था। अब याओ जो इस रूम से बाहर निकलना चाहता था, इस घर से जाना चाहता था, इस जगह से जाना चाहता था, याओ के दिल में ऐसा डर पैदा हो गया था। और फिर स्टेविजन जो याओ को बेड पर पुश करता है और स्टेविजन याओ के ऊपर आ जाता है और याओ जो बेड पर अपने आप को घसीट रहा होता है, पीछे की तरफ हो रहा होता है, याओ स्टेविजन से अपने आप को बचाता है और वो पीछे की तरफ होता है और वो बोलता है स्टेविजन मुझसे गलती हो गई, स्टेविजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा इस टाइम कभी नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ किसी काम के लिए आया था। तो स्टेविजन जो याओ के पास जा रहा होता है और बोलता है अच्छा तुम्हें इस टाइम कौन सा काम आ गया था मेरे लिए, और तुम उस दिन लिफ्ट में मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो याओ को याद आता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लिफ्ट में आखिर हुआ क्या था।
और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं लिफ्ट में जो याओ ने स्टेविजन को इतना टाइट करके पकड़ा था और याओ जो स्टेविजन की बॉडी की स्मेल ले रहा था और वहाँ पर स्टेविजन की तबीयत जो ख़राब हो गई थी, स्टेविजन जो अपना कंट्रोल खोने वाला था क्योंकि उसको याओ की बॉडी की स्मेल बिल्कुल डिफरेंट लग गई थी, जैसे ये बॉडी सिर्फ स्टेविजन के लिए ही बनी है और ये स्मेल सिर्फ स्टेविजन के लिए ही है। स्टेविजन जो अपना कंट्रोल खो चुका था और वो इसी वजह से याओ को अपने से दूर कर रहा था कि ये एक हॉस्पिटल है और स्टेविजन को ये भी पता है कि अगर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ तो मैं फिर किसी के काबू में नहीं आता हूँ। स्टेविजन को अपने बारे में सब कुछ पता था, तब स्टेविजन मेडिसिन लेता था। स्टेविजन जो उस टाइम जो याओ उसके इतना क्लोज था, स्टेविजन अपने पॉकेट में हाथ मारता है। स्टेविजन जब हाथ मारता है तो स्टेविजन थैंक गॉड करता है क्योंकि स्टेविजन के पॉकेट में उसकी मेडिसिन रखी हुई थी और स्टेविजन जो उस मेडिसिन को उठाने वाला था, निकाल कर अपने मुंह में डालने ही वाला था, याओ जो स्टेविजन को अचानक से पुश कर देता है और उसको किस करने लग जाता है और स्टेविजन जो याओ को देख रहा था, याओ जो स्टेविजन को किस कर रहा होता है। लिफ्ट जो धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है और याओ उस लिफ्ट के जाने तक उस स्टेविजन को किस कर रहा होता है और स्टेविजन जो याओ को अपने से दूर करता है क्योंकि स्टेविजन अपना कंट्रोल खो देने वाला था। तो स्टेविजन जैसे याओ को अपने से दूर करता है, याओ फिर से स्टेविजन को टाइट करके पकड़ लेता है। अब स्टेविजन के हाथ में वो गोली पकड़ी हुई थी, स्टेविजन कुछ भी करके बस ये गोली अपने मुंह में डालना चाहता था, बट याओ ने उसका हाथ जो पकड़ा हुआ था उसको मौका नहीं दे रहा था क्योंकि उसके स्टेविजन के लिप भी याओ के मुंह में थे क्योंकि याओ उसे बहुत प्यार से सक कर रहा था और स्टेविजन जो हॉट फील कर रहा था। याओ की बॉडी इसमें स्टेविजन का कंट्रोल हटाने वाली थी और फिर लिफ्ट रुक जाती है तो याओ अचानक से स्टेविजन से हट जाता है और स्टेविजन जो याओ को पुश करता है और लिफ्ट से भागता है और जब वो भागता है तो याओ स्टेविजन को देख रहा था और उसको बुला रहा होता है, सुनो अपना नाम तो बता दो। याओ स्टेविजन को आवाज़ें दे रहा था, स्टेविजन जो भाग भी रहा है, स्टेविजन ने अपने मुंह में वो मेडिसिन डाल दी होती है और स्टेविजन वॉशरूम की तरफ भाग रहा है और फिर स्टेविजन वॉशरूम चला जाता है और याओ जो स्टेविजन को देख रहा है और फिर लिफ्ट बंद हो जाती है और इसी तरह हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और याओ जो स्टेविजन को देख रहा था, स्टेविजन जो उसके करीब आ रहा था, याओ जो बेड पर अपने आप को घसीट रहा था, पीछे की तरफ हो रहा था और याओ ने तकिया पकड़ लिया होता है और तकिए को स्टेविजन के सामने करता है और बोलता है हटो मुझसे दूर, मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे करीब मत आना। तो स्टेविजन याओ से तकिया ले लेता है और फेंक देता है दूर करके और याओ जो उस तकिए को देख रहा है और फिर स्टेविजन को देख रहा है। स्टेविजन की आंखें बहुत रेड हो गई होती है, स्टेविजन की मेडिसिन ख़त्म हो गई होती है, स्टेविजन जो अब कंट्रोल में नहीं है। अब स्टेविजन को ठीक याओ ही कर सकता है और याओ जो इस टाइम स्टेविजन के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखा है। अब याओ के दिल में इस टाइम स्टेविजन के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। याओ अब यहाँ से दूर जाना चाहता है, वो इतना स्टेविजन से डर गया होता है और स्टेविजन जो याओ को टांगों से पकड़ता है और उसको खींच लेता है और उसको बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और स्टेविजन याओ जो स्टेविजन को अपने से दूर करता है, स्टेविजन याओ के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ऊपर कर देता है और उसको किस करना शुरू कर देता है और याओ जो बिल्कुल भी अपने लिप पर किस करने स्टेविजन को नहीं देता है। फिर याओ जो बिल्कुल भी स्टेविजन को अपने आप को किस करने नहीं देता है तो स्टेविजन याओ के नेक पर किस करना शुरू कर देता है और वो किस भी कर रहा होता है, शक भी कर रहा होता है और वो बहुत बुरी तरीके से शक कर रहा होता है और जब वो शक कर रहा होता है तो याओ को तकलीफ़ होती है, याओ आवाज़ निकालता है तो स्टेविजन याओ के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है चीखो मत क्योंकि तुम्हारे चीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। और याओ जो स्टेविजन की आंखें देख रहा था स्टेविजन से, वो बहुत डर गया था और स्टेविजन जो याओ की शर्ट को उसकी बॉडी से हटाता है और फाड़ देता है उसकी शर्ट को और उसको बहुत ज़्यादा किस करता है, लिक करता है। स्टेविजन बिल्कुल अपना कंट्रोल खो चुका होता है, स्टेविजन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया होता है, स्टेविजन का कंट्रोल अब उसमें नहीं होता है। वो स्टेविजन जो याओ को किस करने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी पर शक कर रहा होता है और बहुत बुरी तरीके से उसे शक करता है। उसकी ड्रेसेस को स्टेविजन ने फाड़ दिए होते हैं। याओ जो बहुत डर गया होता है, याओ की आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि याओ स्टेविजन का ऐसा रूप देखता है तो याओ बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर याओ जो स्टेविजन को लगातार अपने से दूर कर रहा था, उसको पुश कर रहा था, स्टेविजन याओ के हाथों को बांध देता है बेड के साथ और याओ के मुंह पर भी कपड़ा बांध देता है और याओ जो स्टेविजन को देख रहा था, स्टेविजन याओ की ट्राउज़र हटाता है। इस टाइम स्टेविजन बिल्कुल भी होश में नहीं होता है और वो याओ के साथ जैसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है। याओ जो बिल्कुल भी ये काम करने के लिए राज़ी नहीं है, बट स्टेविजन को अब ये चाहिए
स्टेविजन जो अपना कंट्रोल खो देता है, उसको होश नहीं होता है। स्टेविजन बस याओ को एक गिलास से खाना चाहता है, क्योंकि याओ की ही बॉडी की स्मेल थी जो स्टेविजन को उसे कंट्रोल से हटा रही थी। और याओ जो इतना स्टेविजन ने याओ को इतना हर्ट कर दिया होता है कि याओ हिट पर आ गया होता है। याओ जो अपने आप को कंट्रोल करता है, बट याओ अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेविजन ने याओ का मुंह भी बांध दिया था और उसके हाथों को भी बांध दिया था। और स्टेविजन याओ की चेस्ट पर किस कर रहा था, सक कर रहा था। और धीरे धीरे स्टेविजन याओ की पूरी बॉडी पर किस करता है। और फिर स्टेविजन जो बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर था, तो वो याओ के साथ इंटीमेट हो जाता है। और याओ जो एक चीख मारता है, बट उसका मुंह जो बांधा हुआ था, याओ का मुंह जो बांध दिया गया था, स्टेविजन ने पहले ही याओ का मुंह बांध दिया था, तो याओ की चीखने की आवाज़ इतनी ज़ोर से नहीं निकलती है। स्टेविजन याओ के टांगों को एक दूसरे से दूर करता है और उसको सही डायरेक्शन में बिठाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की तैयारी करता है। और याओ जो सर हिलाता है, बोलता है नहीं नहीं स्टेविजन नहीं। बट याओ के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि स्टेविजन ने याओ का मुंह बांध दिया था। और स्टेविजन जो अपने कंट्रोल खो चुका था, उस स्टेविजन की आंखें बहुत रेड थी और याओ स्टेविजन की आंखों को ही देख रहा था। और फिर स्टेविजन याओ के साथ इंटीमेट हो जाता है और याओ जो एक चीख मारता है और स्टेविजन याओ के साथ बहुत फास्टली इंटीमेट होता है। याओ जो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो बहुत चीख मारता है। स्टेविजन याओ के साथ इंटीमेट हो रहा होता है बहुत फास्टली, और उसके इंटीमेट बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा होता है। और याओ जो बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा होता है। और स्टेविजन जो याओ के बॉडी पर किस करता है, सक करता है। और स्टेविजन जो होश खो देता है और वो याओ को बाइट कर देता है और याओ को मार कर देता है। जब वो याओ को मार कर देता है, तो याओ एक और चीख मारता है, याओ की आंखों से आंसू निकलते हैं। याओ रो रहा होता है। याओ उस टाइम स्टेविजन से दूर हटना चाहता है, स्टेविजन को हटाना चाहता है कि हटो मुझसे, मुझसे दूर हटो। वो याओ जो स्टेविजन पर मरता था, वो याओ अब स्टेविजन को देखना तक नहीं चाहता है। वो स्टेविजन से इतना नफरत कर लेता है। और स्टेविजन जो अपने कंट्रोल में नहीं था, स्टेविजन याओ में सेटिस्फाई हो जाता है। और जब स्टेविजन अपनी आंखें बंद करता है, सेटिस्फाई हो रहा होता है, और स्टेविजन अपनी आंखें बंद कर देता है और स्टेविजन एक सुकून की सांस लेता है। स्टेविजन रिलैक्स हो जाता है, स्टेविजन होश में आ जाता है। स्टेविजन स्टेविजन याओ में सेटिस्फाई होता है, तो स्टेविजन एक रिलैक्स फील कर रहा है, एक सुकून में हो जाता है। और स्टेविजन जो एक सुकून की सांस लेता है, स्टेविजन होश में आ जाता है। और स्टेविजन फिर अपनी आंखें खोलता है, तो वो जैसे अपना सर उठाता है और वो देखता है, तो याओ जो उसके सामने लहूलुहान और उस याओ की आंखों से आंसू, याओ का मुंह बांधा हुआ था, याओ के हाथ बांधे थे। तो स्टेविजन ये नज़ारा देखता है, तो स्टेविजन डर जाता है। स्टेविजन जल्दी से याओ से दूर हट जाता है। और याओ जो बहुत बुरी तरीके से लेटा था, स्टेविजन याओ को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और याओ के जल्दी से हाथों को खोल देता है। और जैसे ही स्टेविजन याओ के हाथों को खोलता है, तो याओ स्टेविजन को पुश कर देता है और याओ बैठने की कोशिश करता है। याओ अपने मुंह से वो कपड़ा हटाता है जिससे स्टेविजन ने उसका मुंह बांधा था। और जैसे ही याओ वो कपड़ा हटाता है, याओ एक चीख मारता है, याओ रोने लग जाता है। याओ रो रहा होता है, याओ बैठने की कोशिश करता है, बट याओ को बहुत तकलीफ़ होती है। स्टेविजन उसके साथ फर्स्ट टाइम में ही बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हुआ था। याओ का फर्स्ट टाइम था और स्टेविजन उसके साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हुआ था, तो याओ को उठने में बहुत तकलीफ़ होती। और याओ जब बैठता है तो याओ को तकलीफ़ होती है, तो याओ रो रहा था, चीख चीख कर रो रहा था और बोल रहा था, आई हेट यू स्टेविजन, आई हेट यू। मैं तुमसे जितना प्यार करता था, अब मैं तुमसे उतनी नफरत करता हूँ। और स्टेविजन जो दुखी आंखों से याओ को देख रहा था, स्टेविजन की आंखों में पछतावा होता है। स्टेविजन याओ के करीब जाता है, उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है, आई एम सॉरी याओ। याओ उसको पुश करता है, बोलता है दूर रहो मुझसे। या स्टेविजन फिर से याओ को पास आता है, याओ को हक करना चाहता है। याओ स्टेविजन से दूर हटता है, याओ स्टेविजन से डर गया होता है। याओ बोलता है, स्टेविजन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे रूम में आया, मुझे माफ़ कर दो, बट अब मुझे और सज़ा मत दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। और स्टेविजन जो याओ की ऐसी हालत देखता है, तो स्टेविजन बहुत अपसेट होता है। और स्टेविजन जो याओ को देख रहा था, स्टेविजन की आंखों से आंसू निकलते हैं और स्टेविजन याओ के सामने हाथ जोड़ता है, बोलता है, याओ आई एम सॉरी याओ, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है, मैं इसी तरह हो जाता हूँ जब मेरा कंट्रोल हटता है, मैं तभी मेडिसिन लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दो,
मैं अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए मेडिसिन लेता हूँ। अब मुझे पता नहीं था मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, मैं भूल गया था। और फिर याओ को याद आता है कि वो मेडिसिन ख़त्म नहीं थी। याओ ने उसके पलते से सारी मेडिसिन निकाल दी थी। याओ ही चाहता था कि स्टेजन अपना कंट्रोल खो दे, पर याओ को ये अंदाज़ा नहीं था कि स्टेजन इस तरह का हो जाता है। और याओ स्टेजन को देख रहा था। स्टेजन जो याओ से माफ़ी मांगता है तो याओ चुप हो जाता है और स्टेजन जो अपनी बात को एक्सप्लेन करता है और हमारा सीन यही वक्त हो जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन हीरोज़ पर, मतलब वीन और लेंजेन पर। वीन और लेंजेन जो वीन के साथ लव में कर रहा था और वीन ने जो अपने फेस पर हाथ रखे हुए था, वीन जो खड़ा था और लेंजेन जो घुटनों के पर बैठा हुआ था, और वीन जो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वीन अपना कंट्रोल खो चुका था। लेंजेन जैसे ही वीन के साथ लव में करता है तो लेंजेन उठ जाता है और वीन को गोद में उठाता है और उसको बेड पर ले आता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर लेंजेन वीन को किस करने लग जाता है और वीन जो माइंड कर रहा होता है। लेंजेन वीन की बॉडी पर, उसकी नेक पर, उसकी चेस्ट पर, शोल्डर पर किस करता है, लेग करता है, सब करता है। लेंजेन वीन को बहुत प्यार करता है। लेंजेन अपनी ट्राउज़र हटा देता है और वीन के साथ इंटीमेट होने की तैयारी करता है और वीन को सही डायरेक्शन पे लेटा देता है और वीन के साथ इंटीमेट हो जाता है। वीन जो बहुत हॉट हो गया था और लेंजेन जो अपने कंट्रोल से बाहर था, और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर हमारा सीन इधर कट होता है और अब हम आते हैं जोंग और शिंग पर। शिंग जो जोंग की टमी पर लेग करता है, सक करता है और उसके चेस्ट के साथ खेल रहा होता है, हाथों के साथ उसे पिंच करता है। और शिंग जो माइंड करता है जोंग के किसिंग को महसूस करता है। शिंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर जोंग शिंग की ट्राउज़र हटा देता है और शिंग बोलता है, जोंग कि तुम क्या कर रहे हो। शिंग जोंग को बोलता है, जोंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो जोंग बोलता है, शिंग डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें बोला ना मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा फील कराऊंगा। और शिंग जब नहीं, जोंग जब शिंग की ट्राउज़र हटाता है तो जोंग शिंग की बॉडी को देख रहा होता है और शिंग जो अच्छा फील नहीं करता है, उसको बुरा लगता है जब जोंग उसको इस तरह देख रहा होता है। तो शिंग बोलता है, जोंग कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जोंग बोलता है, शिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हारी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत ब्यूटीफुल है। और शिंग जो शर्म से लाल हो जाता है और फिर जोंग एक मिनट भी नहीं लेता है, एक मिनट भी देर नहीं करता है और वो शिंग के साथ लव में करता है। उसको बहुत ज़्यादा लेक करता है और शक करता है और जोंग जो शिंग को बहुत शिंग के साथ लव में करता है, लेक करता है, उसको शक करता है। और शिंग ने जो बेड को पकड़ा हुआ होता है, शिंग से कंट्रोल नहीं होता है। शिंग को बहुत अच्छा लगता है जोंग का इस तरह उसको प्यार करना। और शिंग ने ये फीलिंग पहली बार शिंग ने ऐसी फीलिंग पहली बार फील की होती है क्योंकि शिंग को आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया था और जोंग ने उसके साथ इतना कुछ किया तो शिंग को बहुत अच्छा लगता है और शिंग बहुत इन्जॉय करता है, मुआइन करता है। और जोंग जो उसको बहुत प्यार से लिख करता है, उसके साथ बहुत प्यार से लव में करता है और शिंग बहुत इन्जॉय करता है। और फिर हम आते हैं स्टेविजन और याओ की तरफ। स्टेविजन ने याओ को हक किया था। याओ जो उस टाइम चुप हो गया था क्योंकि उसकी गलती थी, उसने ही स्टेविजन की मेडिसिन को हटा दिए थे उसके दराज से। और याओ जिस जो अपनी ही गलती समझ बैठता है और वो एकदम चुप हो जाता है एक टाइम के लिए। और फिर स्टेविजन ने जो अपनी बात एक्सप्लेन की, स्टेविजन याओ को बोलता है, याओ तुम्हें पता है जब तुमने मुझे पहली बार लिफ्ट में किस किया तो मैं उस दिन से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करता हूँ। तुम्हारी बॉडी की स्मेल जब पहली बार मैंने वहाँ स्मेल की थी तो तुम्हें पता है मैं वहाँ पर अपना कंट्रोल खोने वाला था। तो याओ डर जाता है। याओ सोचता है क्या ये वहाँ पर ऐसा कुछ करता है मेरे साथ। तो शिंग तो याओ जो चुप ही होता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और सहजन बोलता है, याओ मैं वहाँ पर ही अपना कंट्रोल खो देने वाला था और तुमने जब मुझे वहाँ किस किया तो जब किस के दौरान वो लिफ्ट रुकी तो मैंने थैंक गॉड किया क्योंकि अगर एक मिनट और भी देर होती तो स्टेविजन बताएं, अगर वो एक मिनट भी देर होती और वो लिफ्ट नहीं रुकती तो मैं तुम्हें वहीं पर मार कर देता। और जो याओ जो शॉक में हो जाता है, याओ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाती है और याओ जो बहुत डर जाता है। और फिर स्टेविजन बोलता है, स्टेविजन याओ को अपने साथ आता है, याओ के फेस को पकड़ता है और याओ को देख रहा होता है।
बोलता है मैंने तुम्हें पहली बार उधर देखा और फिर जब तुम्हें मैंने लेंस के रूम में देखा तो तुमने मुझे इतना कंट्रोल से बाहर कर दिया था कि मैं बस तुम्हें पाना चाहता था। फिर जब जब तुम मेरे सामने आते थे मैं डरता था, मैं तुम्हें तभी इग्नोर करता था क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ तो मैं एक जानवर बन जाता हूँ। तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तो मुझे हर वक्त प्यार से देखते थे और मैं तुम्हारे दिल में अपनी नफ़रत पैदा करना चाहता था ताकि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक दिन तुम मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा। इसी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करता था। फिर आज दिन को तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। तुम्हें याद है आज तुमने मेरे साथ क्या किया? तो याओ को याद आता है गांव का एक, फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं गांव का जो मसला आया, सॉरी उस शहर का एक मसला आया था। स्टेविजन जो अब मुखिया है तो स्टेविजन को वो मसला हल करना था, बट वो मसला जो हल नहीं हो रहा था। स्टेविजन बहुत टेंशन में था। याओ स्टेविजन को दूर से देख रहा था। स्टेविजन जो बार बार पानी पी रहा था। स्टेविजन को वो मसला कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। याओ हिम्मत जुटाता है और वो स्टेविजन के पास जाता है, और वो जब स्टेविजन के पास जाता है तो याओ स्टेविजन के करीब हो जाता है और स्टेविजन को बोलता है स्टेविजन क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है? स्टेविजन याओ को देखकर इग्नोर कर देता है, उसको गुस्सा हो जाता है, बोलता है कोई परेशानी नहीं, तुम जाओ अंदर। तो याओ बोलता है मुझे बताओ स्टेविजन, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो स्टेविजन बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अंदर जाओ। और याओ जो स्टेविजन को देख के स्माइल करता है और फिर याओ फिर शहर वालों से पूछता है कि आप लोग फिर से ज़रा बताइए मुझे आखिर मसला क्या है। तो शहर वाले फिर से मसला बताते हैं। वो मसला कुछ ऐसा होता है कि एक बच्चे की दो माएँ होती हैं। एक वो माँ होती है जिसने उस बच्चे को पैदा किया होता है और एक वो माँ होती है जिसने उसको पाला होता है। अब उन दोनों माँओं में दोनों यही बोल रहे हैं कि मैंने इसको जन्म दिया है, दूसरी भी यही बोल रही है कि मैंने जन्म दिया है। और गांव वाले इसी बात पे परेशान हैं कि आखिर किसने इसको जन्म दिया है। और जो उस बच्चे का बाप नहीं होता है, उस बच्चे का और कोई भी नहीं होता है, माँ बाप जो मर गया होता है, तो किसी को भी पता नहीं होता है कि आखिर इस बच्चे को जन्म किसने दिया है। बस ये दो औरतें यही दावा कर रही थी कि इस बच्चे की माँ मैं हूँ और इसको मैंने जन्म दिया है, और उस बच्चे को भी नहीं है पता कि मेरी असली माँ कौन है। कुछ मसला ऐसा होता है। और स्टेविजन जो अब स्टेविजन को फैसला करना था, किसी एक के हाथ में इस बच्चे को सौंपना था। स्टेविजन को पता होता है अगर मैंने किसी ऐसी औरत को दे दिया जिसने उसको जन्म नहीं दिया हो तो वो इसको प्यार नहीं करेगी, क्योंकि जब तक एक औरत अपने कोख से जन्म ना दे वो उस बच्चे के दर्द को फील नहीं करती है। इसलिए स्टेविजन इस बच्चे को उसी को देना चाहता है जिसका वो बच्चा होता है। वो दोनों माएँ जो उस बच्चे के लिए रो रही थी, पर उन दोनों माँओं में से एक माँ के मगरमच्छ के आंसू थे। वो बस वैसे ही अब वो वैसे ही रो रही थी। अब स्टेविजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों माँओं में से इस बच्चे की अपनी माँ कौन है। तो याओ को इस मसले का पता चल जाता है। तो याओ स्माइल करता है और हंस रहा होता है। तो जब याओ हंस रहा होता है तो स्टेविजन याओ को देखता है और बोलता है ये तुम हंस क्यों रहे हो, इस टाइम पर कोई हंसता है क्या? एक तो मैं परेशान हूँ, गाँव वाले इतने परेशान हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। तो याओ बोलता है क्योंकि मुझे इस मसले का हल मिल गया है। तो स्टेविजन बोलता है तुम्हें इस मसले का हल मिल गया, कैसे मिल गया? तो याओ बोलता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर करना क्या है। अब वो शहर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होती है। तो याओ ने जो देख लिया था कि यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होती है तो यहाँ पे ज़रूर भैंसें वगैरह भी होंगी। तो याओ गांव वालों को बोलता है कि मुझे भैंसों की जगह पर जाना है और इस बच्चे को और इसकी दोनों माँओं को वहाँ लेके जाना है। तो गांव वाले जो उसकी बात पर राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वो मुखिया के घर पे आया हुआ एक गेस्ट होता है। तो स्टेविजन भी देख रहा होता है कि याओ इतना कुछ कर रहा है तो ज़रूर याओ को इस मसले का हल मिल गया होगा। स्टेविजन याओ की बात पर राज़ी हो जाता है और स्टेविजन गाँव शहर वालों को बोलता है ठीक है, याओ जो बोल रहा है वो करो। और फिर याओ उन दोनों माँओं को और उस बच्चे को, और स्टेविजन भी चला जाता है और गांव के लोग भी जा रहे होते हैं याओ के पीछे। अब जब याओ उस बच्चे को वहाँ ले जाता है जहाँ पे गाय भैंस वगैरह होती है, तो याओ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा गोबर रखा हुआ है। तो याओ उस बच्चे के साथ प्यार करता है, उसके साथ खेल रहा होता है। तो अचानक से याओ से वो बच्चा उस गोबर में गिर जाता है और वो बच्चा जो गोबर में बहुत गंदा हो गया होता है और वो बच्चा रो रहा होता है, मम्मा मम्मा कह रहा होता है। और स्टेविजन जो याओ को गुस्सा होता है कि याओ ये तुमने क्या किया, तुमने बच्चे को उसमें क्यों गिराया। गांव वाले सब याओ को देख रहे थे और गुस्सा होते हैं और वो दोनों माएँ भी देख रही थी इस बच्चे को
और वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया होता है, उसके सर पैर मुंह सब गंदे हो गए थे। तो उसमें से एक माँ भागती हुई आती है और देखती है मेरा बच्चा रो रहा है, तो वो एक भागती हुई आती है और वो अपने बच्चे को उसी तरह गंदगी से ही उठा लेती है और उसको अपने सीने के पास लगा लेती है। और उस दूसरी माँ ने जो मुँह बनाया होता है उसका दिल ख़राब हो रहा होता है। वो इस तरह गोबर में हाथ नहीं मारना चाहती, बट उस एक माँ ने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने के साथ लगा दिया और जल्दी से जाती है पानी के पास और उस बच्चे का मुंह साफ़ करती है और अपने ही कपड़ों से उसका फेस साफ़ करती है और वो जल्दी से उसको हक कर लेती है। तो उस याओ बोलता है इस बच्चे की अपनी माँ ये है उसकी अपनी माँ। माँ की यही निशानी है कि वो अपने बच्चे से गिन नहीं करती, करक नहीं आती है उसको, अपने बच्चे से उल्टी नहीं आती है। उसका बच्चा जो भी करे उसकी माँ अपने ही हाथों से साफ़ करती है और वो अपने बच्चों से कभी करक नहीं करती है, उसको अपने बच्चों से गिन नहीं आती है। तो स्टेशन देख लेते हैं कि याओ ने ये मसला हल कर दिया और गांव वाले भी खुश हो जाते हैं और फिर सब उस दूसरी औरत को बुरा भला कहते हैं। तो वो दूसरी औरत बोलती है कि मैं तो इस वजह से ये बच्चा मांग रही थी क्योंकि इस बच्चे के नाम पर बहुत ज़्यादा जायदाद है और मैं इस जायदाद के लिए इस बच्चे को अपनाना चाहती थी और इतने साल मैंने तभी इसको प्यार किया ताकि इसकी सारी जायदाद मेरी हो जाए। तो फिर ये मसला हल हो जाता है और फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो स्टेविजन ने जो याओ को हक किया होता है, याओ जो रो रहा होता है, स्टेविजन बोलता है याओ मुझे उसी टाइम से तुमसे प्यार हो गया था, मुझे बस तुम ही चाहिए थे और जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मैं अपना कंट्रोल खो देता था। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में करता था। मैंने कितनी बार अपनी मेडिसिन ली, दिन में 2-3 दफ़ा मैंने अपनी मेडिसिन ली है, बट आज तुम उस टाइम आ गए जिस टाइम तुम्हें नहीं आना चाहिए था। याओ मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ याओ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं आज मुझे देखो अभी मैं वापस होश में आ गया। जब मैं मेडिसिन खाता हूँ मैं इतनी जल्दी होश में नहीं आता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ के बाद मुझे होश आता है। मेरी बॉडी में बहुत जलन होती है, मेरी पूरी बॉडी में जैसे आग लगी हो, ऐसी तकलीफ़ होती है मुझे याओ, मैं तभी होश में आता हूँ। बट आज तुमने मुझे अच्छा फ़ील कराकर मुझे होश में ले आया। पहली बार मैंने किसी ओमेगा को टच किया, किसी ओमेगा की बॉडी को फ़ील किया। याओ मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे ऐसे वक्त पे मेरा साथ दोगे? क्या तुम मेरा ऐसा क्या तुम मेरे ऐसे वक्त में मेरा साथ दोगे? क्या तुम मुझे अच्छा फ़ील कराओगे जब मैं अपना कंट्रोल खो दूँ? बोलो याओ, इतने दिनों से जो तुम मेरे साथ थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब मुझे बताओ क्या तुम मुझे अपनाओगे? क्योंकि ये स्टेशन जो दिन को दिखता है ये वैसा नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है, ये स्टेशन बहुत ख़तरनाक है। क्या तुम इस स्टेशन को प्यार करोगे? और याओ जो स्टेशन को देख रहा था और याओ स्टेशन के आंखों में देख रहा होता है, स्टेशन की आंखों में पछतावा होता है और याओ स्टेशन के फेस को पकड़ता है और स्टेशन को किस करता है, बोलता है हाँ मैं इस स्टेशन को अपनाऊंगा अगर ये स्टेशन मेरे साथ एक वादा करे कि ये फिर मेरा मुंह और मेरे हाथ नहीं बांधेगा। तो स्टेशन याओ को देखते ही स्माइल करता है, रोते रोते स्टेशन हंसने पड़ जाता है और याओ भी रोते रोते हंसने पड़ जाता है और फिर इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर हमें अपने मेन हीरो बताते हैं वीन और लेंजन। वीन जो लेंजन के साथ इंटीमेट हो गया होता है और सेटिस्फाई हो गया होता है और इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है। वीन बोलता है लेंजन आगे क्या होगा, हमें शादी हमारी कब होगी? तो लेंजन बोलता है मैं पापा से बात करता हूँ। तो वीन बोलता है क्या मुझे तुम्हारे दोनों भाइयों से शादी करनी पड़ेगी? तो लेंजन सीरियस हो जाता है। लेंजन बोलता है मुझे नहीं है पता वीन, सुबह ही कुछ होगा, मैं सुबह पापा से बात करता हूँ, अगर पापा ने नहीं माना तो मैं और तुम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो वीन बोलता है मम्मा मम्मा मुझे बोल रही है कि घर चलो, मम्मा मुझे ले जाना चाहती है। तो लेंजन बोलता है हाँ मैंने सुना था मम्मा तुम्हें डांट रही थी। तो वीन बोलता है लेंजन कुछ करो ना। तो लेंजन बोलता है ओके वीन मैं कुछ करता हूँ और फिर वीन लेंजन को हक कर लेता है और लेंजन भी वीन को हक कर लेता है और ये लोग यहाँ पे सो जाते हैं। हमें सिंग सिंग और जोंग को बताते हैं। जोंग जब सिंग सिंग के साथ लव में कर लेता है तो जोंग फिर सिंग सिंग को किस करते ही करते इसकी टमी पर किस करता है और ऊपर की तरफ आता है, फिर इसे चेस्ट पर किस करता है और फिर जोंग सिंग सिंग के नेक पर और फिर जोंग सिंग सिंग के
जोंग फिर शिनचैन की लिप पर किस करता है और उसको बोलता है शिनचैन। जोंग शिनचैन को बोलता है शिनचैन आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। शिनचैन तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो नहीं ना, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो नहीं ना। शिनचैन जो अपसेट हो जाता है वो जोंग को कोई जवाब नहीं देता है। और फिर जोंग तो शिनचैन को बोलता है मुझे जवाब दो शिनचैन। तो शिनचैन बोलता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए जोंग, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो जोंग स्माइल करता है, बोलता है जितना टाइम चाहिए लो, पर प्लीज़ मुझे ना मत करना। तो शिनचैन जोंग को देखता है, स्माइल करता है और फिर जोंग और शिनचैन के साथ सो जाते हैं। जोंग शिनचैन के साथ इंटीमेट नहीं होता है क्योंकि शिनचैन की ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं होती। और फिर जोंग शिनचैन को बहुत टाइट करके हक करता है और शिनचैन जो एक बहुत प्यारी आवाज़ निकालता है क्योंकि शिनचैन को बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये दोनों भी यहाँ पे सो जाते हैं। और फिर हमें स्टेजन और याओ दिखाते हैं। स्टेजन ने याओ को हक किया होता है और याओ की बॉडी पर मसाज कर रहा होता है, उसकी बैक पर मसाज करता है क्योंकि स्टेजन याओ के साथ बहुत बुरी तरीके से इंटरमेट हुआ था तो याओ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और याओ उसे स्टेजन जो याओ को लगातार किस कर रहा होता है उसके लिप पर, उसकी फोरहेड पर। और आई एम सो सॉरी। और याओ जो स्माइल करता है बोलता है बस भी मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो स्टेजन बोलता है फिर भी मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जानवर हूँ। तो याओ स्टेजन के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है नहीं, मेरे ब्यूटीफुल अल्फा को ऐसे मत बोलो, मेरे ब्यूटीफुल अल्फा को जानवर मत बोलो, ओके, ये मेरा है और इसको मैं किसी को नहीं दूंगी। तो स्टेजन याओ को देखता है, स्माइल करता है और याओ जो स्टेजन को हक कर लेता है और याओ स्टेजन की चेस्ट पर किस करता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। ये तीनों अल्फा जब अपने तीनों ओमेगा के साथ सो जाते हैं और फिर हमारा फैन रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आज का पार्ट बहुत रोमांटिक था और इसमें तीनों के ही रोमांस था। तो प्लीज़ कमेंट्स में ये मत बोलना कि हमें सिर्फ लैंसन और विन के ही रोमांस देखना है क्योंकि मुझे भी खाली उनके ही देखना है। बट ये भी थोड़ा अच्छा था तो मैंने तभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। तो आगे क्या होता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्या हो रहा है पापा, ये क्या हो रहा है?